हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था परसेंटेज और टाइप था कि जब किसी वस्तु का रेट बढ़ता है तो हमें कितनी बचत करनी है ताकि खर्चे न बढ़े। तो देखो क्वेश्चन दिया है 16 से ही 2/3% है। किसी वस्तु का रेट बढ़ता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, भिन्न क्या होगी, 1/6। अगर हम 6 को 100% माने तो एक क्या होगा, 16 से ही 2/3%। जब किसी वस्तु का रेट 6 रुपए था, अब बढ़कर कितना हो गया, 7 रुपए। एलसीएम लो, 42 रुपए। अपने पास 42 रुपए थे और हमने 6 रुपए पर किलो के या पर लीटर के दिए, तो अपने पास कितनी आया, 7 किलो या 7 लीटर। आगे देखो, अगर वही वस्तु 7 रुपए लीटर हो जाती है तो 42 रुपए में कितनी आएगी भी, 6 लीटर आएगी। पहले अपने पास 7 लीटर आ रही थी, अब 6 लीटर। कितना घटा, 1 लीटर। कितने पे, 7 पे, गुणा में 100 और क्या आ जाएगा, 14 से ही 2/7%। हमें कितनी बचत करनी पड़ेगी, 14 से ही 2/7% बचत करेंगे तो अपना क्या है, खर्च नहीं बढ़ेगा, बचत है करनी पड़ेगी। आगे देखो, अब इसमें एक टाइप और ऐड कर दिया कि अब अपने को परमिशन है कि हम ना खर्च को बढ़ा सकते हैं। कितनी, 10%। पहले क्या था, हमें खर्च बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना था। तो अब देखो 30% है, किसी वस्तु का रेट बढ़ता है तो 30% की वैल्यू क्या आएगी, 3/10। और यहाँ पे क्या है, 10% की वैल्यू आएगी 1/10। नीचे दोनों में सेम है, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो हमें सेम करना पड़ेगा। ये बोलता है कि जो 10 वाली चीज है वो कितनी हो गई, अब 13 रुपए हो गई। देखो पहले 10 रुपए थी, 3 रुपए बढ़कर कितनी हो गई, 13 रुपए। और अपने पास इतनी कैपेसिटी है कि हम 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। पहले जो चीज हम 10 रुपए की लेते थे, अब हम उस पर 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो अपनी कितनी कैपेसिटी है, हम 11 रुपए तक कैपेसिटी रखते हैं। देखो 10% की वैल्यू, इसका मतलब ये था कि हम 10% खर्च बढ़ा सकते हैं। 10% की वैल्यू आई 1/10। 10 रुपए पर हम 1 रुपए बढ़ा सकते हैं। वो बोलता है कि मैं वस्तु है जो 13 रुपए की दूंगा और अपने पास रुपए कितने हैं, 11। तो कितना कम सामान मिलेगा अपने को, 2 रुपए का सामान कम मिलेगा। कितने पे, 13 पे। देखो 13 रुपए की वस्तु है, उस पर हमें कितना कम मिलेगा, 2 रुपए का सामान कम मिलेगा। अब इसकी परसेंटेज बढ़ाओ, क्या आएगा, 200/13। 13 कम, 13 5 7, 13 5 65 और ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका देखो, किसी वस्तु का रेट है 100% था, 30% बढ़कर कितना हो गया, 130। पर हम चाहते हैं कि वो 10% एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 110। 100 रुपए की वस्तु पर हम 10 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर 110 तक ले सकते हैं। और वो बोलता है कि नहीं, मैं 130 की ही दूंगा। तो हम बोलते हैं कि चलो भाई कम दे दो। कितनी कम, 20 रुपए का सामान कम कर दो। तो 20 रुपए का सामान कम किया, कितने पे, 130 पे, गुणा में 100, 0 से 0 कटी, क्या आया, 200/13। और अपना आंसर सेम आएगा। जो तरीका आपको बेटर लगे वो करना। पर ये वाला है, ये सभी में होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम ये परसेंटेज 100% लेके नहीं कर सकते। तो देखो 33 सही 1/3% खर्च बढ़ता है, तो 33 सही 1/3% की वैल्यू आई अपने पास 1/3। और बोलता है कि 20% बढ़ा सकते हैं, तो 20% की वैल्यू आई 1/5। हम बोल रहे हैं कि 5 रुपए की वस्तु पर हम 1 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं। वो बोलता है कि 3 रुपए पे मैं 1 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। देखो जो वस्तु का रेट है वो सेम नहीं हुआ, पहले तो हम इसे सेम करते हैं। हम बोल रहे हैं कि 5 रुपए पर हम 1 रुपए बढ़ा सकते हैं। वो बोलता है कि 3 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाओ। तो हमने इसको नीचे वाले को सेम किया। अगर नीचे वाले को इसको हम 5 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी 5 से, तो 5/13, 5/15। और यहाँ पे 1/5 है,
नीचे 3 से किया, ऊपर 3 से, तो क्या आया 3/15। अब ठीक है, हम बोल रहे हैं 15 रुपए पे हम 3 रुपए बढ़ाएंगे, वो बोल रहा है कि 15 पे 5 रुपए बढ़ाऊंगा। तो 15 रुपए पर उसने 5 रुपए बढ़ाकर कितने कर दिया 20। और अपनी कितनी कैपेसिटी है 3 की, तो अपना कितना हो गया 18। अपने पास 18 रुपए है, वो बोलता है कि मैं 20 रुपए में दूंगा। तो हमने बोल दिया भी आप कम सामान दे दो, हम कम यूज कर लेंगे, कितना 2 रुपए का। तो 2/20 गुणा में 100। 0 से 0, 2 से 2 कटा, कितना 10%। उसके बाद भी हमने 20% को खर्च को बढ़ा दिया, फिर भी हमें बचत करनी पड़ेगी कितनी 10%। फिर से देखो, बोलता है कि 33 ही 1/3% जो है रेट बढ़ता है, और उसके बाद भी 20% खर्च हम बढ़ा देते हैं, और फिर भी हमें बचत करनी पड़ेगी कितनी 10%। तो वो बोलता है कि 1/3, 3 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाऊंगा, और हम कहते हैं कि हम 5 रुपए पर 1 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो हमने नीचे वाला बराबर किया, क्योंकि अपना नीचे वाला बराबर हो तभी पता चलेगा कि हमें कितनी वस्तु लेनी है। तो हमने 15 रुपए का सामान भी पूछा कि आप कितना रुपए बढ़ाओगे, तो बोलता है कि 5 रुपए, और अपने पास कितने थे 3 रुपए। तो 15 की जगह हमने 18 रुपए दिए, और बोलता है कि 20 रुपए, तो कितना होगा 2 रुपए कम 2/20, और कितना आ जाएगा 10% आंसर। उसके बाद अगला, आगे देखो, ये बोलता है कि किसी वस्तु का रेट है जो 20% बढ़ाया जाता है, और हम चाहते हैं कि खर्च 20% न बढ़कर कितना बढ़े 10% बढ़े। तो हमें कितनी बचत करनी पड़ेगी ताकि खर्च ज्यादा न बढ़े, कितनी परसेंट बचत करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, 20% की वैल्यू है 1/5, और 10% की वैल्यू है जो 1/10 है। 5 रुपए पर कितना बढ़ा 1 रुपए, और 10 पे हम चाहते हैं कि 10 पर 1 ही बढ़े। तो नीचे बराबर करो पहले, अगर यहाँ पे 5 है, इसको 10 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई, 2/10। अब वो बोल रहा है कि 10 रुपए पर 2 रुपए बढ़ेंगे, हम चाहते हैं कि 10 पर 1 ही बढ़े। 10 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए बढ़ा, तो कितना हो गया 12। अपने पास 1 की कैपेसिटी है, तो कितने हैं 11। तो इसकी बजाय हमें क्या है, वो सामान कम मिलेगा, या हम उस वस्तु को कम यूज करेंगे, कितनी 1/12 गुणा में 100, 3, 25, क्या आ जाएगा 8 से ही 1/3%। क्या आ जाएगा 8 से ही 1/3% हमें बचत करनी पड़ेगी, फिर अपना खर्चा जो 10% ही बढ़ेगा। उसके बाद में देखो, ये है 16 से ही 2/3%, जिसकी वैल्यू होती है 1/6, और इसकी होती है 1/9। यहां पर नीचे बराबर नहीं है, तो पहले हम इसको बराबर करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 से, 3/18 और 2/18। रेट है जो 18 रुपए पर 3 रुपए बढ़ा, और अपनी कैपेसिटी थी 18 पर 2 रुपए बढ़े। तो 18 रुपए पर रेट बढ़ा 3 रुपए, तो कितना हुआ 21। कैपेसिटी थी 2 रुपए की, कितना ले सकते हैं 20 रुपए का। तो कितना कम मिलेगा, या कितना सामान यूज कम करेंगे, कितनी बचत करनी पड़ेगी 1 रुपए की बचत करनी पड़ेगी हमें, कितने पर 21 रुपए पर, गुणा में 100। तो 100/21%, इसको हम क्या करना है, सही बटा बनाना है, मिक्स भिन्न बनानी है। 21 चौके 84, 16%, 4 सही 16/21%। आगे देखो, ये बढ़ रहा था, अब की बार बोलता है कि रेट घटा दिया गया। किसी वस्तु का रेट है जो घटा दिया गया, और हम चाहते हैं कि अगर रेट घटता है तो हम उस वस्तु को कुछ एक्स्ट्रा यूज कर लें, बचत नहीं करनी है। अब की बार कितना भाई 16 से ही 2/3 घटता है, हम चाहते हैं कि वो अपने पास है जो 11 से ही 1/9 ही घटाएं। तो देखो, अगर पेट्रोल का रेट है जो 110 रुपए है, हम चाहते हैं कि 100 का ही डलाएं। अगर पेट्रोल का रेट है जो 90 रुपए होता है, तो भी क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि 100 का ही डाल दो।
ठीक है, उसी हिसाब से हमें इसमें बचत नहीं करनी है, वस्तु को एक्स्ट्रा यूज करेंगे। 16 से ही 2/3% है, ये आएगा 1/6 और ये होगा 1/9। नीचे बराबर किया, यहां पर भी बराबर किया। 3/18, 2/18, 18 रुपए की वस्तु थी, घटकर कितने की हो गई? 15 की। दुकानदार बोल रहा है कि जो 18 रुपए की वस्तु थी अब 15 में मिलेगी। हम बोलते हैं कि चलो कुछ एक्स्ट्रा दे दो, कितना? 18 रुपए पर 2 रुपए ही घटाने हैं, तो अपने को चाहिए 16 रुपए। अब देखो हम चाहते हैं कि 18 पर 2 ही घटे, 18 पर 2 ही घटे, तो 18 वाली चीज हमें 16 में चाहिए। तो बोलते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना भाई? 1 रुपए। कितना? 1 रुपए का। 1 रुपए का एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना? 15 पर गुणा में 100, 3, 20, क्या आ जाएगा? 6 से ही 2/3%। फिर से देखो, अगर हम रेट इतना घटता है और हम इतना घटाना चाहते हैं तो कितना सामान एक्स्ट्रा मिलेगा, ये चेक करना था। इसकी वैल्यू आई 1/6, इसकी आई 1/9। उसके बाद में हमने नीचे बराबर किया, 3/18, 2/18। 18 वाली वस्तु है जो घटकर 15 रुपए की हो गई, और हम चाहते थे कि हमें 16 रुपए का ही सामान मिले। तो कितना सामान? 1 रुपए का, कितने पे? 15 पे। तो आएगा 6 से ही 2/3% सामान है जो एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया कि क्या है, पहले हम ये बढ़ा रहे थे घटा रहे थे, अब की बार क्या है, वस्तु का है जो वेट भी हमें दिया गया है। बोलता है कि किसी वस्तु का रेट है जो 20% बढ़ा दिया गया, हम चाहते हैं खर्च है जो 5% ही बढ़े अपना, और उसके बाद हमें क्या है, 40 किलो चावल है जो कम मिले हैं। कितने? 40 किलो चावल है जो कम मिले हैं। हमें बताना है पहले चावल या कोई वस्तु का वेट कितना था और अब कितना है। 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5% की वैल्यू होती है 1/20। नीचे बराबर करो 4 से, 4 से, तो क्या आएगा? 4/20। अगले दुकानदार बोल रहा है कि 20 रुपए पे कितना बढ़ा? 4। 20 वाली चीज है जो 24 रुपए में मिलेगी, और अपने पास कितना है? 20 पे हम कितना बढ़ा सकते हैं? 1, 21। देखो अगर हमें वेट पहले 24 किलो मिलता था, अब कितना मिलेगा? 21। पहले हम जितने पैसे लगाते थे तो 24 किलो वेट मिलता, अब कितना मिलेगा? 21। इसको हमें अनुपात में चेंज करना है, 3 से काटा 7 और 8। अगर हमें पहले 8 किलो मिलता था, 1 किलो कम होकर कितना मिल रहा है अब? 7 किलो। देखो पहले 8 था, अब 7, कितना कम हुआ? 1। अपने हिसाब से, रेशियो के हिसाब से 1 कम हो रहा है, पर वास्तव में कितना कम हुआ? 40। कितने से मल्टीप्लाई की? 40 से। 1 अनुपात की वैल्यू 40 है, तो 8 की कितनी आ जाएगी? 8 चौके 32, और 7 की कितनी आ जाएगी? 28। तो पहले हमें 320 किलो वस्तु का वेट था, और अब कितना है? 280 केजी अब वेट है। अब यहां पे देखो 30 था, 30% रेट को बढ़ा है, हम चाहते हैं कि अपना जो 10% ही बढ़े। उसके बाद हमें 40 किलो कम वेट मिलता है, तो 30% की वैल्यू होती है 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10। और 10% की होती है 1/10। नीचे बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। 10 पर रेट कितना बढ़ा? 13, और यहाँ पे 10 पे 1 बढ़कर क्या हो गया? 11। अगर हमें किसी कुछ पैसों में 13 केजी वेट मिलता था, तो अब कितना मिल रहा है? उतने पैसे में 11। तो हम पहले 13 किलो लेके आते थे, अब कितना आएगा? 11। कितना घटा? 2। देखो पहले 13 था, अब 11, कितना घटा? 2। 2 की वैल्यू क्या है? 40। ये अनुपात है, ये एक्चुअल वेट है, तो बराबर होगा कितने से गुणा की? 20 से। यहां पर भी 20 से, 13 दूनी 26, और यहां पे 11 दूनी 22,
कितना आया 220 और 260। पहले हमें वेट 260 मिल रहा था, अब यहाँ पे 220 मिल रहा है। यहाँ पे देखो किसी वस्तु का रेट है जो 30% घटा और हम चाहते हैं कि अपनी ये जो खर्च है जो 16% ही घटे, कि हम ये 16% बचत करें और बाकी का क्या सामान एक्स्ट्रा मिले। तो अपना जो 16% है बचत करते हैं, 16% की हम बचत करते हैं और बाकी का हम सामान एक्स्ट्रा लेते हैं। कितना मिलता है हमें 32 किलो। तो देखो भाई 30% की वैल्यू है, अगर हम इसको ना भिन्न बनाएंगे तो मुश्किल होगा। हम इसको 100% मान के चलते हैं। 100 पे कितना घटा 30, तो 70 आया और 16 घटता है, हम चाहते हैं कि 16 ही घटे, तो कितने रुपए हुए 84। देखो पहले हम 100 रुपए की वस्तु लेके आते थे, अब दुकानदार बोलता है कि वो 70 रुपए की हो गई। फिर हमने बोला हमें तो 16 रुपए ही बचाने हैं, बाकी का आप सामान दे दो, तो बोलते हैं कि आप 84 रुपए का सामान ले लो। देखो 16 रुपए की बचत की तो कितना बचे 84। उसने 84 रुपए का सामान दिया, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, 14 5 70, 14 पे दोनों कट जाएंगे। तो पहले अगर हमें 5 किलो वेट मिलता था तो अब कितना मिल रहा है 6 किलो, कितना 1 एक्स्ट्रा। ये बोलता है कि आपको 1 किलो एक्स्ट्रा नहीं मिला है, वो तो अनुपात है, वास्तव में कितना मिला 32 किलो एक्स्ट्रा मिला है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 32 है, 6 अनुपात की कितनी आ जाएगी, इसको 32 से गुणा किया, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, यहाँ पे क्या आ जाएगा 160। पहले अपने पास 160 किलो मिलता, अब कितना मिलेगा 192। कब, जब हम 16% बचत कर लेंगे उसके बाद भी हमें 192 kg वेट मिलेगा, 32 किलो एक्स्ट्रा। इसी प्रकार यहाँ पे पहले अपने पास अगर बोला जाए कि पहले वेट कितना था 260 और अब कितना है 220 और ये दिया था। इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहले वेट कितना था 320 किलो और अब कितना मिल रहा है हमें 280 किलो। आज के लिए इतना ही।